हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम हनी विनय कुमार रंजन। हमारे यूट्यूब चैनल में रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वांट। क्या आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वांट के बारे में। आज हमने के वांट के बारे में पढ़ल जाता नहीं जा। वांट मीन्स क्या होता है? चाहिए। क्या वांट मीन्स? दैट मीन्स चाहिए। क्या चाहिए? हम लोग हिंदी में कभी कभी बोलते हैं कि मुझे ये पेन चाहिए, मुझे वो किताब चाहिए, मुझे वो रूम चाहिए। आई वॉन्ट दिस रूम, आई वॉन्ट दैट रूम। या आई वॉन्ट दिस पेन, आई वॉन्ट बुक, आई वॉन्ट रूम। सो ये ऐसे शब्द भी ऐसे सेंटेंस हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में कभी कभी बोलते हैं। तो वांट का यूज हम लोग प्रॉपर वे से कहाँ पर और कैसे यूज करना है, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वांट एंड वेयर वी यूज वांट। ओके, सो वेयर वी यूज वांट, वांट का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करेंगे इन सेंटेंसेस में, आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, जिसे वी कैन नॉट फॉरगेट इन आवर लाइफ। हम अपने लाइफ में कभी नहीं भूल सकते हैं। आज हमने के वांट के बारे में सीखब जा, इतना आसानी से सीखब जा जना में हमनी के कभी भी वांट का यूज कहाँ उपयोग कइल जाला कबो ना भूलाइम जा। तो चलल जाओ, आज स्क्रीन पर आवल जाओ। तो देखिए हम यहाँ पर मेरे दोस्तों, वांट, यहाँ पर वांट लिखा है और यहाँ पर वांट्स लिखा है। क्या वांट्स लिखा है? एक सेकंड, थोड़ा पेन कर ले। हाँ, यहाँ पर वांट्स लिखा है। तो देखिए ये दोनों में क्या अंतर है हम आगे बताएंगे कि ओके, आगे क्या बताएंगे। तो देखिए वांट दैट, जब हमें अंग्रेजी में बताना हो कि हमें वर्तमान में, क्या वर्तमान में कुछ चीज चाहिए, कुछ चाहिए। क्या चाहिए? देखिए यहाँ पर आ गया। सो चाहिए, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? चाहिए। हिंदी में चाहिए बोलेंगे जाकर, तब हम वांट एंड वांट्स का यूज उपयोग करते हैं। क्या वांट एंड वांट्स का उपयोग करते हैं? जब हम वांट का उपयोग करेंगे तब वांट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। देखिए ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। ऑब्जेक्ट दैट मीन्स कोई भी वस्तु का आना वांट के बाद। क्या आफ्टर वांट वी 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 पुट ऑब्जेक्ट। क्या हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को लाते हैं। क्या ऑब्जेक्ट को लाते हैं? तो देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग लाते हैं। एक सेकंड, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। क्या यहाँ पर एग्जाम्पल है कुछ? आई वॉन्ट अ बुक। देखिए मैं एक किताब चाहता हूँ। क्या मैं मैं एक मुझे एक किताब चाहिए। क्या मुझे एक किताब चाहिए? ओके, मुझे एक किताब चाहिए। मुझे मुझे एक किताब चाहिए। तो देखिए आई वॉन्ट अ बुक, क्या मुझे एक किताब चाहिए। उसके बाद वी वॉन्ट मनी, क्या हम लोग को मनी चाहिए। क्या हम लोगों को पैसा चाहिए। हमनी के क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या हमनी के पैसा चाहिए। ही वॉन्ट्स वाटर, क्या ही वॉन्ट्स उसे पानी चाहिए। क्या उसे पानी चाहिए। उसे पानी चाहिए। उसे क्या चाहिए? पानी चाहिए। क्या उसे क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वॉन्ट्स के बाद क्या आया है? एक ऑब्जेक्ट आया है। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट आया है और यहाँ पर भी क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है। क्या ऑब्जेक्ट आया है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है, न कि यहाँ पर कोई वर्ब आया है। देखिए यहाँ पर एक वांट होता है। आई वांट, एक मिनट यहाँ पर उसको भी समझाते हैं। यहाँ पर दो, एक वांट होता है, एक वॉन्ट होता है। तो देखिए ये है वांट और एक होता है वांट। तो वांट में वो जब हम लोग यूज करेंगे, वो वांट हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के लिए। तो उसको देखिए, आई वांट टू गो देयर। तो देखिए यहाँ पर
वांट के बाद क्या लग गया, टू गो देयर, क्या वर्ब का वर्ब फॉर्म वन लगा है, क्या बी वन लगा है, यहाँ पर बी वन लगा है, क्यों, क्योंकि वांट यहाँ पर जो लगे, यहाँ पर जो वांट लगा है उसको बताने के लिए यहाँ पर बी वन का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वांट हम लोग आज पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग वी वन का वर्ब का उपयोग नहीं करते हैं, क्या ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं, क्या वी use an object after want, okay, and in this sentence we use verb one v1 after a want, क्या after a want। तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर, तो जब हमें अंग्रेजी में बताना हो कि हमें वर्तमान में कुछ चाहिए, क्या कुछ चाहिए दैट मीन्स कुछ वस्तु चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या हमने के कोनो ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या कोनो ऑब्जेक्ट चाहिए, ना कि वर्ब, ओके, ऑब्जेक्ट चाहिए। यही से यहाँ पर हम लोग क्या वांट के बाद क्या हम लोग यूज करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा और आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए हम मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वांट का उपयोग, वांट एंड वांट्स का उपयोग हम लोग कब कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो है, क्या यहाँ पर वांट लग गया और यहाँ पर एस लग गया, क्या लग गया, एस लग गया। तो जब एस लग गया है तो हम लोग एस वाला को कहाँ पर यूज करेंगे और जो वांट केवल लिखा है उसको हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, तो इस स्लाइड में हम उसको अच्छी तरह से जानेंगे, क्या अच्छी तरह से जानेंगे। तो देखिए उपयोग हम किस किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, क्या किस किस सब्जेक्ट के साथ हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे दोस्तों, वांट का प्रयोग आई वी, ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्या ये सब सब्जेक्ट है, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वांट का उपयोग करते हैं, क्या वांट का उपयोग करते हैं। जब हम वांट के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर हम डू नॉट का उपयोग करते हैं, क्या डू नॉट का उपयोग करते हैं। तो देखिए वांट, देखिए जो वांट बाटे, WWANT वांट बाटे, एकर उपयोग हम लोग आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग करते हैं, क्या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमनी के कर नहीं जा। और उहे जब नेगेटिव सेंटेंस हमनी के बनावे नहीं जा, नेगेटिव सेंटेंस बनावे नहीं जा, तो उसमें का हमनी के यूज करने जा, डू नॉट के उपयोग करने जा, क्या डू नॉट के, ना कि डज नॉट के, डू नॉट के उपयोग करने जा, ओके। नेक्स्ट वन दूसरा देखते हैं, यहाँ पर वांट्स लिखा है, वांट्स लिखा है। तो देखिए वांट्स का उपयोग ही शी इट नेम एनी नेम एट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जब हम वांट्स के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर हम डज नॉट का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर डज नॉट का उपयोग करते हैं। देखिए इसी एस के चलते क्या यहाँ पर लग गया, डज नॉट का उपयोग करते हैं और यहाँ पर एस नहीं लगा तो क्या डू नॉट का उपयोग करते हैं। तो देखिए भोजपुरी में हमने क्या बोला था, नहीं वांट्स के उपयोग हमने के कब कब करनी जा, ही शी इट एनी वन नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट कोई रही ओकरा के साथे वांट्स के उपयोग हमने करनी जा। आ जब हमने के नेगेटिव में वांट्स के सेंटेंस बनाइम जा ओमे डज नॉट का उपयोग करब जा, का डज नॉट का उपयोग करब जा। तो देखिए यहाँ पर डू के साथ क्या लगा है, डू के साथ क्या लगा, आई यू दे वी एंड प्लूरल सब्जेक्ट, क्या प्लूरल सब्जेक्ट। उसी प्रकार डज के साथ क्या लगा है, ही शी इट नेम एंड एनी सिंगुलर, क्या एनी सिंगुलर। तो डू के साथ का हमने के उपयोग करनी जा, आई के, यू के, दे के, वी के, प्लूरल के, ओके। और डज के साथ हम लोग का उपयोग करने जा, ही शी इट और वन नेम या सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर वस्तु या सिंगुलर नेम हो उसके साथ हम लोग क्या उपयोग करते हैं, डज का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा वांट का उपयोग हम लोग इसके साथ करते हैं, पूरे के साथ करते हैं, पूरे के साथ करते हैं, यहाँ पर करनी जा एक साथ है। और यही वांट्स एस लग गया तो ये इसके साथ ये पूरा इसको उपयोग हम लोग करते हैं, क्या यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको और अच्छी तरह से, ओके। देखिए मेरे दोस्तों
वांट से हम लोग कैसे वाक्य कैसे बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये वांट सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये वांट सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। पिछले स्लाइड में हमने बता दिया है, क्या हमने बता दिया है कि वांट का किस सब्जेक्ट के साथ रिलेशन है और वांट्स का किस सब्जेक्ट के साथ क्या है रिलेशन है। ओके, तो देखिए उसे एक कमरा चाहिए, उसे एक कमरा चाहिए, जो लड़का है उसे एक क्या चाहिए, कमरा चाहिए। तो ही वांट्स अ रूम, क्या ही वांट्स अ रूम, जो लड़का बाटे ओकरा का चाहिए, एगो कमरा चाहिए, एगो रूम चाहिए। तो क्या ही वांट्स अ रूम। तो देखिए क्या ही लगा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस लगा है, वांट्स वांट्स वांट्स। इसके नहीं समझ में आया होगा तो इसके पिछले स्लाइड में जाकर आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि ही के साथ वांट्स क्यों लगाया, क्या ही के साथ है वांट्स काहे लागल बा। ओके, नेक्स्ट वन, उन्हें नई कार चाहिए, उन्हें नई कार चाहिए, उन्हें नई कार चाहिए। तो दे, क्या सॉरी दे टी हो गया यहाँ पर, दे वांट न्यू कार, क्या दे वांट न्यू कार। तो यहाँ पर दे लग गया तो वांट हो गया, क्या वांट हो गया। किसानों को पानी चाहिए, किसानों को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो फार्मर्स वांट वाटर, क्या फार्मर्स वांट वाटर, क्या कि जो किसान बनल उनको लोग का चाहिए, खेत में फसल उपजावे खातिर। अभी धान की खेती हो रहा है, धान की खेती होता तो प्रचुर मात्रा में का चाहिए, पानी चाहिए, का पानी चाहिए। तो किसान लोग के का चाहिए, पानी चाहिए, का किसान लोग के का चाहिए, पानी चाहिए। मेरी बहन को बाइक चाहिए, मेरी बहन जो है उसको क्या चाहिए, बाइक चाहिए। तो माई सिस्टर वांट्स बाइक, क्यों, एक ही है, क्या एक ही है, क्या एक ही है, ये सिंगुलर है इसीलिए क्या लग गया, वांट्स लग गया। क्या चाहिए, बाइक। माई सिस्टर वांट्स बाइक, हमार जो बहन बाड़ी उ का चाहताड़ी, एगो गाड़ी मोटरसाइकिल चाहताड़ी, बाइक चाहताड़ी। ओके, बाइक चाहताड़ी। तो ये सब्जेक्ट प्लस वांट एंड वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट। अब कब कब वांट लगेगा और कब वांट्स लगेगा आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखती है, यहाँ पर और नेक्स्ट देखते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखे हैं, क्या अभी हमने के नेगेटिव सेंटेंस देखम जा कि वांट से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनावल जाला। कैसे देखिए आगे हमने के देखनी है जा कि जब वांट लगेला तो नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट लागेला, और जब वांट्स लागेला ओ में नेगेटिव सेंटेंस में क्या लग जाला, डज नॉट लग जाला, का डज नॉट लग जाला। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आई डू नॉट वांट वर्क, मुझे काम नहीं चाहिए, क्या मुझे काम नहीं चाहिए, मैं काम बस करना पसंद नहीं करता हूँ इसीलिए मुझे काम नहीं चाहिए। हमरा काम ना चाहिए, का हमरा काम ना चाहिए, क्या कि हम काम कहीं नहीं चाहते। ओके, तो हमरा काम ना चाहिए तो क्या आई डू नॉट वांट वर्क। ओके, आई डू नॉट वांट, ही डज नॉट वांट वर्क। देखिए यहाँ पर ही लग गया तो डज नॉट लग गया, क्या डज नॉट लग गया, क्यों, क्योंकि हमने इसे पहले बताया है कि ही शी इट और एनी वन सिंगुलर, क्या सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लग गया, क्या डज नॉट का उपयोग है, क्या नेगेटिव में डज नॉट का उपयोग है, डज नॉट का उपयोग हमने के करनी जा। वांट वर्क, हम क्या उसको काम नहीं चाहिए, क्या उसको काम नहीं चाहिए, ओकरा काम ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या इंट्रो, ये बहुत ही आसान है, मैं ज़्यादा क्या एग्जाम्पल लेकर नहीं आया हूँ, ये सभी एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आएगा। आई डू नॉट वांट वर्क, आई डू नॉट वांट अ पेन, आई डू नॉट वांट अ कैमरा, आई डू नॉट वांट अ टीवी, आई डू नॉट वांट अ फैन, आई डू नॉट वांट इलेक्ट्रिसिटी। सब कुछ भी हम लोग क्या ऑब्जेक्ट में लगा सकते हैं, आई के साथ डू या कुछ भी वांट के साथ, वांट के साथ आई यू दे, उसके बाद वी, सब ये सब क्या प्लूरल भी लगा सकते हैं। कैसे सब्जेक्ट के अनुसार लगा सकते। ओके, सब्जेक्ट के अनुसार वांट और वांट्स का उपयोग होता है। यहां पर देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या यस या नो क्वेश्चन, क्या यस और नो क्वेश्चन इसमें होता है कि जब हम लोग पूछते हैं तो उसका जवाब क्या आता है, यस में आएगा या नो में आएगा, क्या यस में आएगा या नो में आएगा। ओके, सॉरी 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 माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू डज सब्जेक्ट वांट एंड ऑब्जेक्ट। क्या डू किसके साथ लग गया, वांट के साथ। ये डू या डज कब क्या लगेगा वहां पर देखते हैं। ओके, डू
डू आई वॉन्ट रूम, क्या मुझे रूम चाहिए, क्या मुझे रूम चाहिए, क्या मुझे रूम चाहिए। तो मुझे चाहिए तो क्या बोलेंगे, यस आई वॉन्ट रूम, यस आई वॉन्ट रूम। अगर नहीं चाहिए तो क्या बोलेंगे, नो आई डू नॉट वॉन्ट रूम, नो आई डू नॉट वॉन्ट रूम। हमारा जब रूम चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है डू आई वांट रूम, क्या मुझे रूम चाहिए, तो मुझे चाहिए तो हम क्या बोलम, यस आई डू, यस आई वांट रूम, हमारा रूम चाहिए, हाँ हमारा रूम चाहिए। अगर हमारा रूम ना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, नो आई डू नॉट वांट रूम, हमारा रूम ना चाहिए, ना हमारा रूम ना चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, डज शी वांट रूम, क्या वो लड़की है उसको रूम चाहिए, जो लड़की है उसको रूम चाहिए। सो यहाँ पर हो गया यस शी, यस शी वांट्स रूम, क्या यस शी वांट्स रूम, क्या जो लड़की है वो उसको क्या चाहिए, हाँ रूम चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो शी, नो शी डज नॉट वांट रूम, क्या शी डज नॉट वांट रूम। ओके, देखिए नेक्स्ट वन देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो देखिए डू डज सब्जेक्ट नोट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। सो डू आई नॉट वांट फूड, क्या मुझे खाना नहीं चाहिए, क्या मुझे खाना नहीं चाहिए, ऐसे हम लोग क्या हमारा खाना ना चाहिए, क्या हम हमारा खाना ना चाहिए। तो आई वांट फूड, ना हमारा खाना चाहिए, यस आई वांट रूम। ओके, आई वांट फूड, क्या आई वांट फूड। डू डज शी वांट फूड, का उ लड़की बिया ओकरा ओकरा खाना ना चाही, जो लड़की बिया ओकरा खाना ना चाही, क्या जो लड़की है उसको खाना नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन मीन्स हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन पूछते हैं, तो डब्ल्यू एच प्लस प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होता है, डब्ल्यू एच प्लस डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, हम लोग पूछते हैं व्हाट डू यू वांट। सो हम लोग क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट अ रूम, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट अ रूम, मुझे एक कमरा चाहिए, मुझे एक कमरा चाहिए। वाई डज ही वॉन्ट माई बुक, वो क्यों मेरा बुक उसे चाहिए, उसे मेरा बुक क्यों चाहिए, जो लड़का है उसे मेरा बुक क्यों चाहिए, जो किताब है उसे मेरा किताब क्यों चाहिए। तो उसको काम होगा पढ़ने के लिए, इसीलिए उसको चाहिए। ओके, तो ये देखिए वांट का उपयोग हम लोग चाहिए में करते हैं, चाहिए में करते हैं, और वांट्स का उपयोग भी हम लोग चाहिए में करते हैं, लेकिन वांट का उपयोग प्लूरल में करते हैं, आई वी यू, उसके बाद दे, उसके बाद प्लूरल जो सब्जेक्ट हो उसके साथ वांट लगाते हैं, और वांट्स का उपयोग हम लोग ही शी इट एनी वन नेम या सिंगुलर के साथ जो सब्जेक्ट है उसके साथ हम लोग उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अभी चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी एग्जाम्पल है, पूरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, तो उसको देखते हैं। मुझे दो कलम चाहिए, मुझे दो कलम चाहिए, आई वॉन्ट टू पेन्स, आई वॉन्ट टू पेन्स। ओके, हमरा दूगो कलम चाहिए, हमरा दूगो कलम चाहिए, का दूगो कलम चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, उसे नया मोबाइल चाहिए, उसे नया मोबाइल चाहिए, ही वॉन्ट्स न्यू मोबाइल, ही वॉन्ट्स न्यू मोबाइल। तो आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर वो ही लगा है तो यहाँ पर वॉन्ट्स हो गया, यहाँ पर आई लगा है तो वांट हो गया। और ये सभी आप लोग ढूंढ सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ाया है उसको यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग कितना समझ में आया कि कहाँ ही के साथ में वांट लगा है या वांट्स लगा है या डू लगा है या डज लगा है, क्या डू लगा है या डज लगा है। यहाँ पर आप लोग अपने माइंड का क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, क्या तुम्हें ज्ञान चाहिए, क्या तुम्हें ज्ञान चाहिए, इंग्लिश का ज्ञान चाहिए, का तहरा ज्ञान चाहिए, भोजपुरी में भी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी हम यही पढ़ावतानी तो रउआ लोग के ज्ञान चाहिए। तो ओके,
डू यू वांट नॉलेज, क्या डू यू वांट नॉलेज। ओके नेक्स्ट वन, क्या तुम्हें पार्टी चाहिए, क्या तुम्हें पार्टी चाहिए, डू यू वांट पार्टी, क्या डू यू वांट पार्टी। ओके नेक्स्ट वन, उसे तलाक चाहिए, क्या उसे तलाक चाहिए। तो देखिए मेरे दोस्तों, शी वांट्स डिवोर्स, क्या डिवोर्स चाहिए, उसे क्या चाहिए, तलाक चाहिए। उसे सत्ता क्यों चाहिए, उसे सत्ता क्यों चाहिए। वाई डज ही वांट पावर, क्या वाई डज ही वांट पावर, क्या ये सब क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, क्या डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। मैंने पिछले स्लाइड में आप लोग को पढ़ा दिया है, हम पिछले स्लाइड में को पढ़ा दिले बानी कि ये सब क्या डब्ल्यू एच क्वेश्चन। उसके बाद ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, उसके बाद डब्ल्यू एच क्वेश्चन, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर आप लोग अपने दिमाग का क्लैरिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं कि आपने कहाँ तक सीखा है। ओके नेक्स्ट वन, उसे तुम्हारा समय क्यों चाहिए। ओके उसे तुम्हारा समय क्यों चाहिए। वाई डज शी वॉन्ट योर टाइम, वाई डज शी वॉन्ट योर टाइम, उसे तुम्हारा समय क्यों चाहिए। क्या पता कहीं जाना होगा, क्या क्या है, लड़की है ओ चलिए ठीक है ठीक है। रीना को कितने पैसा चाहिए, क्या रीना को कितने पैसा चाहिए। हाउ मच मनी डज रीना वांट, वांट। ओके हाउ हाउ मच मनी डज रीना वांट। ओके रीना कितना पैसा चाहिए, रीना को कितना पैसा चाहिए। उसे एक डायरी चाहिए, क्या उसे एक डायरी चाहिए। ही वॉन्ट्स अ डायरी, क्या ही वॉन्ट्स अ डायरी, ही वॉन्ट्स अ डायरी। बच्चों को खिलौने चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, खिलौने चाहिए। चिल्ड्रेन वांट टॉयज, क्या टॉयज चाहिए। मुझे किताब चाहिए, आई वॉन्ट बुक, आई वॉन्ट बुक। उसे एक कमरा चाहिए, ही वॉन्ट्स अ रूम। देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, उसे एक कमरा चाहिए। क्यों कमरा चाहिए, क्यों कमरा चाहिए। सो या वाई डज शी वांट योर टाइम, वो तुम्हारा टाइम क्यों चाहती है, जो लड़की है वो तुम्हारा समय क्यों चाहिए, उसे तुम्हारा समय क्यों चाहिए। क्यों, क्योंकि कहाँ जाना है। ही वॉन्ट्स अ रूम, वो क्या कर रहा है, एक उसे कमरा चाहिए, इसीलिए उसको टाइम चाहिए। ओके आप लोग समझ गए होंगे। तो ये सभी सेंटेंसेस आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे दोस्तों इस सब सेंटेंस से रहुआ लोग आप अच्छी तरह समझ गए लोग हम जाके वांट का उपयोग और वांट्स का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ किस सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। और वांट के बाद हम लोग क्या लाते हैं, ऑब्जेक्ट लाते हैं, ना कि कोई वर्ब लाते हैं, क्या ना कि कोई वर्ब लाते हैं। तो देखिए वांट का उपयोग ही सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट वांट के साथ लगेगा, मैं यहीं पर 1 मिनट में बता देता हूँ। वांट के साथ आई यू वी दे और एनी प्लूरल जो सब्जेक्ट हो वो किसके साथ आएगा, वांट के साथ आएगा। और वही इस तरह वांट्स ले लेते हैं तो वांट्स के साथ कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे, ही शी इट, इट उसके बाद नेम या कोई सिंगुलर एनी वन नेम होना चाहिए, वो किसके साथ आएंगे, वांट्स के साथ आएंगे। ओके आप लोग इस स्लाइड से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए, रउआ लोग समझ गए लोग हम जाके वांट के और वांट्स के उपयोग हमने के कैसे करम। जब वांट के उपयोग कौन सब्जेक्ट के साथ कर लिए तो सब्जेक्ट हुई आई वी यू दे एनी प्लूरल के साथ का सब्जेक्ट के साथ का उपयोग हुई, वांट के उपयोग हुई। आ वही उसी ओकरे प्रकार ये वांट्स का उपयोग हमने के कब करें जा, वांट्स के सब्जेक्ट के साथ तो ही शी इट एनी वन नेम के साथ हमने के का वांट्स के उपयोग करने जा। और वांट्स के बाद हम लोग क्या का उपयोग करने जा, कोई भी ऑब्जेक्ट के उपयोग करने जा, क्या करने जा, कोई भी ऑब्जेक्ट का उपयोग करने जा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।